प्रणाम सभी को। मैं रश्मि आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ अपनी स्वरचित कविता के साथ, जिसका शीर्षक मैंने लिखा है बलिदानी। पंक्तियाँ इस तरह शुरू होती हैं। हर ओर है पसरा सन्नाटा, हर कोई है घबराता, रो रहे हैं सब कोरोना का रोना, आ गया है विश्व को दसने वाला यह खिलौना। कोरोना ने विश्व में, हमारे देश में बहुत नुकसान किया है, ये विश्व भी जानता है और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन इस कोरोना से बिना डरे कोई है जो अपने घर से निकलता है, हर रोज अपने काम पर जाता है। कौन है वो? पर है कोई जो रात भर ना सो पाता, अपने घर ना जा पाता, अपने बच्चों को ना छू पाता, अपने फर्ज की खातिर वो इस कोरोना से है टकराता, वो अपनी जान गंवा जाता। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, उनको समर्पित यह कविता, ये श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने समर्पित किया है। उनको नमन है, बहुत बहुत सैल्यूट है। पर है कोई जो अपने घर से बाहर आ जाता, अपने फर्ज की खातिर वो इस कोरोना से है टकराता। इन बलिदानियों के बलिदान को तराजू में ना तौलना, कुछ दिन कुछ महीने और संयम बरत लेना। हमें संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना का सेकेंड वेव जा रहा है, जो कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन थर्ड वेव हमारे देश में प्रवेश ना करे, क्योंकि वो हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसान देने वाला है और जो हमें बहुत निरुत्साहित कर देगा अगर थर्ड वेव हमारे देश में आता है। तो इसीलिए हमें संयम के साथ आगे भी रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। आगे मैंने हर फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कुछ लाइनें लिखने की कोशिश की हैं, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। सबसे पहले सफाई कर्मचारी। सफाई की जिम्मेदारी है इन पर आती, इनके कार्य से घृणा करे जग सारी। इनके कार्य को हम लोग बहुत तुच्छ समझते हैं, तो उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है। सफाई की जिम्मेदारी जिन पर है आती, इनके कार्य को घृणा से देखे जग सारी। जिनके बिना ना हो पाए हर हॉस्पिटल गली मोहल्ले की स्वच्छता सारी, ऐसे कर्मठ हैं हमारे देश के सफाई कर्मचारी। अगर सफाई कर्मचारी ना हो तो हमारे देश, हमारे हॉस्पिटल, गली मोहल्ले की क्या दशा होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। आगे की पंक्तियों में मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में लिखने की कोशिश की है। मरीजों को समय पे हॉस्पिटल पहुंचाने की है जिम्मेदारी, शमशान कब्रिस्तान तक पहुंचाने की है अब इनकी बारी। हम एक बॉडी देख घबरा जाते, ये ना जाने कितनों को हैं जन्नत पहुंचाते। ऐसे दिलेर दिल हैं हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर सारे। हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर को बहुत बहुत सैल्यूट है। इन्होंने हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचाई है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कब्रिस्तान या शमशान। आगे की पंक्तियां मैंने डॉक्टरों के लिए लिखी हैं। कुछ घंटे मास्क पहनने से हमें ना जाने कितनी तकलीफ है सताती। कुछ घंटे मास्क पहनने से हमें ना जाने कितनी तकलीफ है सताती। ये 8-8 घंटे बिना कुछ खाए पिए अपने आप को पीपी किट में जकड़े रहते। हमारी जान बचाने की है इनकी जिम्मेदारी, इनके छूने भर से मिट जाती हैं तकलीफें सारी। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे बहुत सेटिस्फैक्शन होती है कि हम ठीक हो जाएंगे, हमें डॉक्टर ने छुआ, हमें देखा। तो उसी को मैंने पंक्तिबद्ध करने की कोशिश की है। हमारे जान बचाने की है इनकी जिम्मेदारी, इनके छूने भर से मिट जाती हैं तकलीफें सारी। धरती पे भगवान की उपाधि है इन्होंने पाई, ये हैं डॉक्टर हमारे देश के सबसे बड़े बलिदानी। डॉक्टरों का बलिदान जो है वो सबसे बड़ा बलिदान है, और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये जो डॉक्टर, इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर जो हमारे बीच नहीं रहे, वो हमारे देश के बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके लिए कितने बड़े मार्गदर्शक थे। ये कितना कुछ होगा इनके पास ज्ञान का खजाना
जो उन बच्चों को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाएगा। तो उन डॉक्टरों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। आगे की पंक्तियों में मैंने अपने नर्सिंग स्टाफ के बारे में लिखा है, जिनको हम हक से हैं आवाज़ देते। जब हम वार्ड में होते हैं तो हमारे बीच सारे पेशेंट होते हैं, लेकिन वो सिस्टर और ब्रदर्स ही होते हैं जिनको हम हक से आवाज़ देते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत हो उनसे ही कहते हैं। तो जिनको हम हक से हैं आवाज़ देते, अपनी सारी तकलीफ़ें हैं उनसे ही कहते, वे हमारी सब बातें ध्यान से हैं सुनते, डॉक्टर के आने पर सारी जानकारी उनको हैं देते, उदास होने पर नाच गाना भजन लगा करते हमारे मनोबल बढ़ाने की तैयारी। ये है कर्मयोगी नर्सिंग स्टाफ सारी। हमने देखा कोरोना के समय में कितने सारे वीडियोस आए जिसमें नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स वार्ड में पेशेंट के साथ डांस कर रहे थे, भजन हो रहे थे। वो बहुत ही सुंदर दृश्य था देखने में। लेकिन उनको हम लोग सल्यूट करते हैं, हर नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स को, जिन्होंने सारे पेशेंट को निरुत्साहित होने से बचाने के लिए ये सब किया। उनको बहुत सैल्यूट है। आगे की पंक्तियाँ मैंने पुलिस वालों के लिए लिखी हैं। पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक होते हैं। तो उनके कार्यों के बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। पुलिस वालों की बात है आई, उनकी रौब तो हर जगह है छाई। क्या ज़रूरत थी उनकी कोरोना में भाई, पर देश के मूर्खों को संभालने की जिम्मेदारी जो इन पर आई। कभी लाठी तो कभी आरती की थाल भी तो है सजाई। ऐसे हैं कर्मठ हमारे देश के सारे पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारियों को भी बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, सैल्यूट है। आगे मैंने अपने साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, जिन्होंने देश का टीका देश को सौंपा है। टीका बनाने की बीड़ा थी इन पर आई, इन्होंने अपनी नींद चैन सब उड़ाई। देश को टीका सौंप दिया, जिससे देश हमारा कोरोना का जंग जीत रहा। ऐसे निष्ठावान साइंटिस्ट की टोली हमने पाई। ना जाने कितनी रातें इन्होंने अपनी कमाई। उन साइंटिस्ट को बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत सैल्यूट है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी, कुछ दूषित मानसिकता वाले लोगों ने हमारे देश के टीके का बहिष्कार किया, उसके बारे में अपशब्द बोले। तो उनके लिए कटाक्ष स्वरूप मेरी चंद लाइनें हैं। जो कोई इनके कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो कोई इनके कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो खुद को भारतीय कहलाने के लायक ना पाए। इन बलिदानियों के बलिदान को तराजू में ना तौलना, नहीं तो पड़ जाएगा तुम्हें हम भारतीयों से झेलना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी कविता आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। कविताएं जिंदगी की रश्मि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।